हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट आप उसे देख लीजिए। आफ्टर दैट ये जो आपको क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है इससे हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया है, और ये कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू नोट कर रखा है। जैसे साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच में होता है, कॉस इनवर्स का 0 to π तक होता है, और ये कैसे आया है ये आपको इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, लेट देन साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। क्लियर है। आफ्टर दैट साइन इनवर्स को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू साइन y। अब हम देखेंगे कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन y। क्लियर है। और 30 डिग्री को हम रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडियन कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया है कि 30 मल्टीपल π/180। किसी का भी रेडियन वैल्यू निकालना हो तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 का। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 6 18 मीन्स π/6। तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/6 इक्वल टू साइन y। क्लियर है। माइनस को अंदर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन -π/6 इक्वल टू साइन y। अब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो गया, -π/6। अब -π/6 क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे, तो -π/6 को चेक करिए, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में आता है कि नहीं। तो π/6 में कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये -90 to 90 के बीच में आता है, तो आता है। तो मीन्स π/6 क्या है, साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू है। क्लियर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम देख लेते हैं, cos इनवर्स √3/2। तो क्या करेंगे, इसे भी उसी तरह, लेट देन cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू y। cos को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू cos y। क्लियर है। √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री इक्वल टू cos y। मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 6 मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा π/6। अब π/6 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। ठीक है, π/6 cos के लिए देखिए इसके बीच में होता है, तो 0 to π के बीच में π/6 आता है, मीन्स ये प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है। क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं, कॉसेक इनवर्स 2। तो लेट देन कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू y। मीन्स 2 इक्वल टू कॉसेक राइट साइड में ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y। क्लियर है। अब कॉसेक में 2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं कि 30 डिग्री की वैल्यू कॉसेक में होती है। तो क्या लिखेंगे, कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू कॉसेक y। तो मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कंपेयर करा दीजिए, y इक्वल टू 30 डिग्री। रेडियन कन्वर्ट करेंगे तो π/180 मीन्स y इक्वल टू π/6। 3 × 6 18 हो जाएगा। तो π/6 कॉसेक के लिए देखिए होता है कि नहीं होता है, तो कॉसेक के लिए -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसके बीच में आता है। तो यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। तो पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट नोट इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो जैसे पिछले क्वेश्चन को आप सॉल्व किए सेम उसी तरह सॉल्व करिए। क्या लिखेंगे? लेट देन tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू y। आफ्टर दैट माइनस रूट 3 इक्वल टू tan इनवर्स राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan y माइनस रूट 3। तो रूट 3 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो आप जानते हैं कि ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्या लिखेंगे? माइनस tan 60 डिग्री इक्वल टू tan y। क्लियर है? अब माइनस को हम अंदर कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? tan माइनस 60, tan माइनस 60 को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो 60 इंटू पाई अपान 180, 3 टाइम्स कैंसिल तो मीन्स पाई बाई 3। क्लियर है? इक्वल टू tan y। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर करा लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई अपान 3। क्लियर है? अब माइनस पाई अपान 3 10 के लिए देखिए प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो 10 के लिए प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो आप जानते हैं माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लेट देन cos इनवर्स माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू y। ठीक है? राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू कॉस y। क्लियर है? अब 1 अपान 2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो 1 बाई 2 कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्या करेंगे? माइनस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कॉस y। क्लियर है? अब इसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक चीज देख लीजिए, ये माइनस 60 आएगा तो माइनस 60 का मतलब रेडियन वैल्यू हो जाएगा पाई अपान 3। तो माइनस पाई बाई 3 देखिए पहले cos के लिए होता है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं cos के लिए 0 से छोटा नहीं होता है, तो मीन्स इसका माइनस खत्म करना पड़ेगा। तो माइनस खत्म करने के लिए माइनस cos में किस में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो मीन्स हम इसे लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 इक्वल टू cos y। अब देख सकते हैं कि cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। तो माइनस cos 60 को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। तो 180 से 60 माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा? 120। 120 को रेडियन में कन्वर्ट कर दिए पाई अपान 180 इक्वल टू cos y। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 2 6 इंटू 3 तो मीन्स cos 2 पाई अपान 3 इक्वल टू cos y मीन्स y इक्वल टू 2 पाई अपान 3। क्लियर है? तो यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 पाई अपान 3। अब 2 पाई बाई 3 जो होता है वो 0 to 2 पाई के बीच में होता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। लेट देन tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू y एंड वी विल ट्रांसफर tan इनवर्स तो माइनस 1 इक्वल टू tan y। माइनस 1 मीन्स 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में? 45 डिग्री की। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस tan 45 डिग्री इक्वल टू tan y। अब ये माइनस 45 मीन्स माइनस पाई बाई 4, तो 10 में ये निगेटिव हो सकता है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? tan माइनस, ये माइनस अंदर चला गया, 45 का रेडियन वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। तो ये हो गया पाई बाई 4 इक्वल टू tan y। कंपेयर करा देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 4। क्लियर है? तो माइनस पाई बाई 4 जी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेक इनवर्स 2 अपान रूट 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट देन सेक इनवर्स 2 अपान रूट 3 इक्वल टू
y. After that we will transfer sec inverse and 2/√3 equal to sec y. And sec y, सेक में आपका 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो आप जानते हैं कि सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है एंड कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की, मीन्स उसका उल्टा कर दीजिए तो सेक में 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 2/√3. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेक 30 डिग्री इक्वल टू सेक वाई. आप कंपेयर करा दीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री रेडियन वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 टाइम्स मीन्स y इक्वल टू π/6. π/6 आपका सेक के लिए देखिए है कि नहीं? तो 0 to π के बीच में π/6 हो सकता है आपका 90 को छोड़कर. तो यानी आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6. क्लियर है? आपको बस क्या करना है कि ये पता करना है कि ये कितने डिग्री की वैल्यू है और वो वैल्यू यदि आप पता कर लेते हैं तो इसका टोटल प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल सकते हैं. क्लियर है? 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 8 नंबर क्या करेंगे? लेट देन cot इनवर्स √3 इक्वल टू y. क्लियर है? काट को ट्रांसफर कर देंगे √3 इक्वल टू cot y. अब काट में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो आप जानते हैं 30 डिग्री की वैल्यू होती है. तो क्या लिखेंगे? cot 30 डिग्री इक्वल टू cot y. कंपेयर करा देंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू y. रेडियन में क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू तो कितना हो जाएगा? π/6. तो काट के लिए प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो सकती है. तो चेक कर लीजिए 0 to π के बीच में हो सकता है. मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इक्वल टू π/6. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. क्या करेंगे? लेट cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू y. ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -1/√2 इक्वल टू cos y. अब 1/√2 कास में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है. मीन्स लिखेंगे cos 45 डिग्री इक्वल टू cos y. अब देख सकते हैं कि जो निगेटिव वैल्यू होती है वह प्रिंसिपल वैल्यू कास के लिए नहीं होती है क्योंकि 0 to π आपका निगेटिव नहीं होता है. तो हमें निगेटिव हटाना है तो हम क्या करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे. मीन्स इसे हम लिखेंगे cos 180 - 45 इक्वल टू cos y. आप जान सकते हैं cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा मीन्स माइनस cos 45. तो अब ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा cos 135 इक्वल टू cos y. विथ कंपेयर तो y इक्वल टू 135 इंटू π/180. कैंसिल कर लीजिए तो 5 × 2 10, 5 × 7 35, 5 × 3 15, 5 × 6. क्लियर है? यहाँ पे 3 × 9 27, 3 × 12 कितना हो जाएगा? 36. 3 × 3 3 × 4 मीन्स y इक्वल टू 3π/4. तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू. किसका? cos इनवर्स -1/√2 का. तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? cosec इनवर्स -√2. तो लेट देन cosec इनवर्स -√2 इक्वल टू y. cosec को ट्रांसफर कर देंगे तो -√2 इक्वल टू cosec y. क्लियर है? अब √2 cosec में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है. तो लिख लेंगे cosec 45 डिग्री इक्वल टू cosec y. तो ये हो जाएगा आपका cosec -45 इक्वल टू cosec y. cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ये -45. क्लियर है? कन्वर्ट कर दीजिए रेडियन में 184 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. मीन्स ये हो जाएगा -π/4. तो यानी cosec में निगेटिव होता है कि नहीं चेक कर लीजिए. तो ये -π/2 से π/2 के बीच में हो सकता है 0 छोड़कर. तो -π/4 उसी के बीच में है. तो इसे आप नोट कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है.
क्वेश्चन 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि हम तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम इसे पुट कर देंगे और टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो tan इनवर्स 1 सबसे पहले लेट देन tan इनवर्स 1 इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यानी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan y, क्लियर है। एंड 1 किसकी वैल्यू होती है तो 45 डिग्री की, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू tan y मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो यानी फर्स्ट tan इनवर्स 1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 45 डिग्री रख सकते हैं, क्लियर है। सेकेंड cos इनवर्स, फिर यहाँ पर भी cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई, तो cos ट्रांसफर हो गया -1/2 इक्वल टू cos y, क्लियर है। अब 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो क्या लिखेंगे -cos 60 डिग्री इक्वल टू cos y। अभी आपको हमने बताया cos के लिए प्रिंसिपल वैल्यू में निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे 180 के द्वारा, तो 180 - 60 इक्वल टू cos y, क्लियर है। तो आप जानते हैं कि cos 180 - 60 मीन्स -cos 60, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 180 में से 60 गया तो 120, क्लियर है। यहाँ पे हमने रख दिया y, यहाँ पे रख देते हैं z, कुछ अलग रख देते हैं थोड़ा सा z, एंड यहाँ पे एक और बच जा रहा है कौन सा साइन इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे हम यक्स रख देते हैं, तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स, लेट देन तो -1/2 इक्वल टू साइन यक्स। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है तो 30 डिग्री की होती है, तो क्या लिखेंगे -sin 30 डिग्री इक्वल टू साइन यक्स मीन्स साइन -30 डिग्री इक्वल टू साइन यक्स मीन्स यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -30 डिग्री, क्लियर है। क्योंकि साइन में आपका निगेटिव हो सकता है, टोटल वैल्यू को रख दीजिए। मान लीजिए यह फर्स्ट हो जाएगा, यह सेकेंड हो गया एंड यह थर्ड हो गया, एंड टोटल से हमने क्या किया फर्स्ट में रख दिया यहाँ पे इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा tan इनवर्स 1 की जगह कितना रख सकते हैं y मीन्स 45 डिग्री, क्लियर है, प्लस cos इनवर्स -1/2 की जगह कितना रख सकते हैं z मीन्स 120, एंड साइन इनवर्स -1/2 की जगह कितना रख सकते हैं यक्स मीन्स -30। तो यानी टोटल वैल्यू हमने रख दिया। अब कितना बचा तो आप देख सकते हैं 120 + 45 कितना हो जाएगा 165, 12 5 ये हो जाएगा 12 4 16 -30 डिग्री, तो मीन्स कितना हो जाएगा 30 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 135। रेडियन में कन्वर्ट करिए π/180, तो 5 से कैंसिल करिए, 5 × 2 10 3 35, 5 × 7 35, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 5 × 3 15, 3 बचा 30, 5 × 6 30, क्लियर है। अब 9 × 3 27, 9 × 4 36, कितना बचा 3π/4, क्लियर है। तो ये इसका क्या हो गया वैल्यू हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका दिया है cos इनवर्स 1/2, तो सबसे पहले क्या करेंगे लेट देन cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स, cos उधर ट्रांसफर हो गया 1/2 इक्वल टू cos x। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है तो 60 डिग्री की होती है, तो क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री इक्वल टू cos x मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है। एंड सेकेंड इसी तरह रिपीट कर लेते हैं, लेट देन साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y मीन्स 1/2 इक्वल टू साइन y। अब साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है तो अब जानते हैं 30 डिग्री की, मीन्स साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन y
मीन्स ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? तो रख दीजिए इक्वेशन में, क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 मीन्स x इक्वल टू 60। क्लियर है? एंड प्लस टू इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल y इक्वल टू 30। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 इंटू 2 मीन्स कितना 60 मीन्स 120। रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, पाई अपान 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 2 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 पाई अपान 3। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो